कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हम इस मुल्क के एक सेकंड रोकने यार, हम इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, कारोबारी लोग हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। एक मिनट सिर्फ एक मिनट साडा मौकफ ताजरा दा है। ताजरा मौकफ सानू दसो। अच्छा ये बोले भैया भाईजान आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जरिया ऑफिशियल। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाका मिलर टाउन में आप ख़वातीन पर तशद्दुद करने और बरहना करके उनकी वीडियोस को वायरल करने के मामले से बिल्कुल बाखबर ज़रूर होंगे। तो आज उन तमाम मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया था। ये उनकी मजमूई तौर पर अदालत में आज तीसरी पेशी थी। पुलिस की जानिब से पिछली पेशी पर भी जो है वो उनका रिमांड मांगा गया था 10 रोज़ का, लेकिन अदालत की जानिब से 3 रोज़ का रिमांड मंजूर किया गया था और उसके बाद जो है वो आज उन्हें दोबारा से अदालत में पेश किया गया है। और पुलिस की जानिब से आज फिर 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से मज़ीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। नाज़रीन, कल फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया कि CCTV फुटेज की मदद से तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अगर ये कैमरे ना होते तो क्या हमारा कानून, जिसने जो है वो बिल्कुल प्रेशर में आकर जो दफ़ात लगाई थी, अगर वो दफ़ात बरकरार रहती, जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं अगर वो वैसे ही जो नज़र नहीं आते अगर वो हक़ाइक़, तो इन बेगुनाह लोगों का क्या बनता। क्योंकि अब जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो CCTV फुटेज हर शहरी देख चुका है और बिल्कुल जो कानून के रखवाले हैं, कानूनी अदारे हैं, वो भी इन फुटेज से लाइल्म नहीं होंगे। उन्होंने भी वो फुटेज लाजमी तौर पर देखी होंगी कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो अपने कपड़े फाड़ती हैं और उनका इल्ज़ाम जो है वो उन दुकानदारों पर लगा दिया जाता है। तो अब ये तमाम हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और ताजरों की जानिब से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें भी वो यही बातें कह रहे थे। नाज़रीन, एक उनमें जो मुलजिम पकड़ा है पुलिस ने 35 साल ज़हीर, नाज़रीन उसकी वालदा जो है वो कल वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है वो घर से सामान लेने के लिए निकला था। हालांकि वो उस दुकान पर काम नहीं करता और ना ही उसका उन दुकानदारों से कोई वास्ता है और ना ही ख़वातीन जो वहाँ पर चोरी करते हुए पकड़ी गई थी उनसे कोई वास्ता है, लेकिन वो सिर्फ घर से निकला था एक कोई सामान लेने के लिए। और वो जब यहाँ पर पहुँचा तो उसने जो है वो ये सारा मामला होते हुए देखा, ख़वातीन जो कि वहाँ पर बरहना थी और सारा ये मामला हो रहा था, तो उसने सिर्फ ये किया, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मोबाइल निकाला और उठाकर जो है वो 15 को कॉल कर दी। इसी कॉल की बिना पर पुलिस ने जो है वो उसको भी उस पर्चे में शामिल तफ्तीश किया, उसको गिरफ़्तार कर लिया और पिछले 8 दिनों से जो है वो पुलिस की हिरासत में है। नाज़रीन, उसकी वालदा जो कि काफ़ी परेशान थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटा जो कि ज़हीर है वो घर का वाहिद कुफ़ैल है और उसके बाकी जो 2 बेटे हैं वो माजूर हैं जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी, और उसकी जो बहनें हैं वो भी माजूर हैं। एक बहन उनकी ठीक है, तो वो उसकी शादी है 25 दिसंबर को, चूँकि उसमें कुछ ही रोज़ बाकी हैं। तो मेरा बेटा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और ये सारा मामला जो चल रहे हैं, जो दफ़ात लगाई गई हैं, अभी तक तो यही लग रहा है कि केस जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि अब तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो अब अगली पेशी है जुमे के रोज़, उसमें जो है वो अदालत की जानिब से कोई खातर खा इसमें जो है वो अपडेट्स लाई जाए, मज़ीद इसमें जो है वो पेशरफ्त हो सकती है। तो इस हवाले से जब उसकी वालदा की जानिब से जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया, उस मौके पर वो रो रही थी और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि मेरे बेटे का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने सिर्फ जो है वो 15 पर कॉल की थी कि यहाँ पर ये मामला चल रहे हैं और पुलिस ने उसे ही अपनी गिरफ्त में ले लिया और अभी तक जो है वो छोड़ नहीं रहे। तो अदालत में आज तीसरी पेशी थी मुल्ज़िमान की और जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो इस मौका पर जो मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान हैं उनकी जानिब से भी ये मीडिया टॉक की गई। मीडिया की जानिब से जब सवाल किए जा रहे थे तो उन्होंने ये वाज़ह तौर पर कहा कि हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम ताजिर लोग हैं और हमारे साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। तो इस हवाले से जो है वो अब अगली पेशी पर लग तो यही रहा है कि काफ़ी पेशरफ्त इस केस में होगी
क्योंकि CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। ख़वातीन ने ये एतराफ़ भी कर लिया है कि उन्होंने अपने कपड़े खुद फाड़े थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर सारी दफ़ात जो हैं वो उठा ली जाए, ख़त्म कर दी जाए कि उनको बरहना किया गया या सारा मामला जो भी था, जो भी मामला हुआ, अगर वो दफ़ात ख़त्म हो भी जाती हैं तो जो तशद्दुद करने की दफ़ात हैं वो लाजमी तौर पर इस केस का हिस्सा रहेंगी। लेकिन ताजरों की जानिब से जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी फुटेज में ये नहीं देखा गया कि किसी ताजर ने उन ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया हो। हाँ, उन्होंने ज़रूर उन्हें पकड़ा है अंदर जाने से या उन्हें भागने की वजह से, उन्हें सिर्फ पकड़ा है, उन्होंने सिर्फ दफ़ा किया है अपना और ना कि उन पर तशद्दुद किया है। क्योंकि ये कहा जा रहा था पुलिस की जानिब से कि अभी मुकम्मल तौर पर तफ्तीश जारी है, जो भी होगा इस तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। तो इस वजह से जो है वो अभी केस में जो है वो मज़ीद पेशरफ्त भी हो सकती है। जो मुल्ज़िमान पकड़े हुए हैं उनकी जानिब से भी, उनके जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से भी आज जो है वो पुलिस को SSP ऑपरेशन को दरख्वास्त दे दी गई है कि वो जो ख़वातीन हैं वो पेशा वर ख़वातीन हैं और जो उनके सारे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने FIR में जो नंबर दर्ज करवाया वो भी एक नामवर डाकू का निकला, उस पर जो है वो पहले से ही 4 मुकदमात चल रहे हैं और संगीन मुकदमात चल रहे हैं। तो इस हवाले से भी सारे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। तो उनके लवाहिकीन की जानिब से जो है वो उन ख़वातीन पर ये दरख्वास्त दे दी गई है कि उन पर जो है वो FIR दर्ज की जाए। उन्होंने हमारा सामान उठाया और इस तरह से जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब किया कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हालांकि ये सारा मामला जो है वो इसके बरक्स था। पहले सिर्फ सिक्के का एक रुख दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी जो है वो सिक्के के दोनों रुख सामने आ चुके हैं, हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। तो अभी देखना ये होगा कि जुम्मे के रोज़ जब इन मुल्ज़िमान को दोबारा 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा से अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत की जानिब से क्या बयान आता है। उनके वकील का ये कहना था, अब चूँकि ये मीडिया ट्रायल बन चुका है, मीडिया ने ये ख़बर पहले उठाई थी, जिसके बाद मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए। अब सारी चीज़ें जो है वो मीडिया ज़रा कुछ सामने ले आया है कि अब जो वाक़या है उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। किस तरह से ख़वातीन ने जो है वो बाजी पलटी, किस तरह से उन्होंने अपना तमाम तर जो प्लान था, प्री प्लान जो है वो उन्होंने खेला, अपना औरत कार्ड उन्होंने खेला और उसको जो है वो हमारे कानून जो कि ख़वातीन के मामले में काफ़ी हसास है, तो इस मामले में जो भी पेशरफ्त हो रही है तो तमाम जो है वो पहलुओं से इसकी तहकीकात भी की जा रही हैं। कल तमाम मुल्ज़िमान को लाहौर भेजा गया था, वहाँ पर उनका फ्रांसिक भी किया गया। इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनको भी लाहौर भेजा जा चुका है ताकि उनका फ्रांसिक किया जा सके। तो नाज़रीन, अभी जो है वो आज मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया था, तो उनकी जानिब से ये अपील भी की जा रही थी कि तमाम तरह हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ पर फ़ैसला किया जाए। अगर हम बेगुनाह हैं तो हमें जो है वो रिहाई मिलनी चाहिए, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो कानून जो है वो उसके मुताबिक हमें सज़ा देने का हकदार है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हसन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खान साहेब खान दा पिंड पूरे नाल ले आए। वीडियो बंद कर दे। आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?